circular flow in a two sector economy, household and firms. तो क्या होगा इन टोटल, रियल फ्लो और मनी फ्लो कलेक्टिवली, कि हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या गई, फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर उसके बदले तो फैक्टर पेमेंट्स दी होंगी, ठीक है जी। फैक्टर सर्विसेज क्यों हायर करी फर्म ने, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। तो फर्म ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड करे गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम सुन सब कुछ चुके हैं कि टू सेक्टर, हम जो टू सेक्टर ही अभी जब जितनी भी बातें हमने अभी तक करी थी, रियल फ्लो, मनी फ्लो, वो सब टू सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही थी। सो नथिंग न्यू is going to happen in the this, like nothing new will be done in this concept circular flow in a two sector economy, just that how to present the answer, कोई concept नया नहीं आने वाला। a simple economy, एक होती है closed, एक होती है a simple economy assumes the existence of only two sectors. A simple economy is a closed economy, household sector and firm. Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services. Firms produce goods and services and sell them to the households. It is the simplest form of closed economy, in which there is no government sector, no foreign trade. एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी ट्रेड कर रही है, फॉरेन ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड नहीं कर रही। क्लोज्ड इकोनॉमी, जस्ट रीड वंस, it has no economic relations with the rest of the world. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relations. Correct? Unrealistic है, but theoretical है. A closed economy has three sectors: household, firm, and the government. But we are studying the simplest form of closed economy. A simple economy has only two sectors. Closed, an economy which does not have economic relations with foreign countries, मतलब जो foreign transaction में enter नहीं करती। So closed में foreign trade exist नहीं करता, external sector exist नहीं करता, तो मतलब सर गवर्नमेंट तो करता है। A simple economy is that segment of a closed economy जहाँ गवर्नमेंट भी नहीं है। A simple economy is that segment of a closed economy जहाँ गवर्नमेंट भी नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर्स हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी दो तरीके की हो सकती है, जिसमें गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट नहीं। थियोरेटिकल पॉइंट है, बट यस। ओपन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी व्हिच हैज रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चारों सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई डाउट? इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल, assumptions, टू सेक्टर इकोनॉमी की assumptions क्या है? देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। Household sector supplies factor services only to firms, and firms hire factor services only from households. Firm produce goods and services and sell their entire output to the household. अब आ जाएंगी वो assumption कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता हम कुछ सेव कर लें, अगर हम सेव कर लेंगे तो सारा पैसा तो खर्च नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि फर्म ने जो भी बनाया सारा का सारा बेच दिया। कह रहे कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, जितना भी आप सामान बना रहे हो सब बेच दिया, तभी तो सारा पैसा घूम के वापस आया। अगर सब नहीं बेचा होता, कुछ सामान मेरे पास पड़ा रह जाता, तो फिर पैसा पूरा तो नहीं घूम रहा, क्योंकि कुछ पैसा उस स्टॉक में ब्लॉक हो गया। तो अजम्पशन है, ये बहुत बड़ी, सारी अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, बट ये क्या है? दे सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। इसका लॉजिक समझ आया ना? देयर इज नो अनसोल्ड इन्वेंट्री, देयर इज नो अनसोल्ड इन्वेंट्री। क्या है ये? assumption है। क्या है ये? assumption है। Households receive factor income for their services and spend the entire amount on consumption of goods and services. कोई doubt? There are, चलो, households receive factor income for their services and they spend their entire amount. तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? There are no savings.
there are no savings in the economy. That is neither the household save from their income nor the firm save. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, ऊपर वाली बात सिर्फ हाउसहोल्ड पे रिस्ट्रिक्टेड थी, उन्होंने कहा कि फर्म भी कुछ सेव नहीं कर रही. फर्म सेव नहीं कर रही का मतलब होता है फर्म अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो रख सकती है. जो फर्म ने पैसा कमाया, एक्चुअली कंपनीज क्या सारे पैसे शेयर होल्डर्स में बांट देते होंगे, कुछ पैसे वो रिटेन करते हैं एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए. कह रहे नहीं, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, फर्म्स कुछ भी पैसा सेव नहीं कर रही, सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. देयर आर नो सेविंग्स neither on the part of the households nor on the part of the firms. There is no unsold inventory. The entire stock that is being produced, the entire goods and services that are being produced are being sold in the market. कोई पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा. पॉइंट ये, तभी सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो रहा है. अब ध्यान से देखना, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो हाउस होल्ड फर्म क्लियर है, हाउस होल्ड से फर्म पे क्या मूवमेंट आ रही है ये भी क्लियर होती है कि हाउस होल्ड से फर्म क्या जाएगा, फैक्टर सर्विसेज, इसके बदले क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट्स. फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले क्या देंगे, पेमेंट फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज. बट ध्यान क्या देना कि इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस एक बार बना के दिखा रहा हूं. हाउस होल्ड फर्म्स मतलब ये होता है ना, बनते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि बना बनाया तो पता नहीं ना एरो कहां से कहां गई. बहुत इजी है, ध्यान से देखना, आप अपनी मर्जी से बनाओ. बट ध्यान क्या देना, एक होता है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं थियोरेटिकली, एक होता है इनर लूप, एक होता है आउटर लूप. एक होता है इनर लूप, एक होता है आउटर लूप. आउटर लूप, अब आपकी मर्जी है कि दो फ्लोज होते हैं मतलब एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है. आपकी मर्जी है, आप इनर लूप में रियल फ्लो दिखाना चाहते हैं या मनी फ्लो, कहीं भी दिखाएं, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन में वो लिखें. आउटर लूप रिप्रेजेंट्स द मनी फ्लो, इनर लूप रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो, और वाइस वर्सा. दैट इज irrelevant. Point is, when you are explaining circular flow in a two sector economy, you have to make the diagram and you have to specify which one is the money flow and which one is the real flow. ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कुछ भी लिखा हो, संदीप गर्ग, जैन और दोनों बिल्कुल अलग बात है. मैं कह रहा हूं उससे इनर लूप आउटर लूप आप डिसाइड कर सकते हैं. आप तो बस बता रहे हैं ना कि क्या मूवमेंट हो रही है, वो मत जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं कि नहीं सर हमारे बुक में ना आउटर लूप ना मनी फ्लो है, आपने रियल फ्लो बना दिया. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर. बट जहां जो दिखाओगे वो लिखना भी वही. जैसे कि हाउस होल्ड टू फर्म, अगर मैं रियल फ्लो की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म टू द हाउस होल्ड, अब ये होगा क्या, रियल फ्लो. मनी फ्लो क्या होगा, हाउस होल्ड टू द फर्म्स होगा. तो क्या होगा यहाँ पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा लिखेंगे. फर्म टू द हाउस होल्ड क्या होगा, फैक्टर पेमेंट्स. तो अब अगर ऐसा डायग्राम बनाया आपने तो क्या हो जाएगा, आउटर फ्लो, आउटर लूप मनी फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर लूप रियल फ्लो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आंसर का. यहां पे क्या बनाया, आउटर फ्लो, आउटर लूप मनी फ्लो, इनर लूप रियल फ्लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एक लूप, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां से आ रहे फैक्टर को आपके फैक्टर सर्विसेज और उसी में नीचे आपने एरो बना दिया गुड्स एंड सर्विसेज. नो, मतलब एक रियल फ्लो का आइटम हो गया आउटर लूप में, एक रियल फ्लो का हो गया इनर लूप में, वो गलती हो जाएगी. दैट इज अ वायलेशन, दैट इज अ वायलेशन. इनर लूप आउटर लूप ये थोड़ा कि पहले ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. सर्कल है, सर्कल है, सर्कल कहां से शुरू हो रहा है वो आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते. तो इनर लूप क्या होगा, आउटर लूप क्या होगा, वो आपकी मर्जी है.
बट अगर आउटर लूप पैसे है तो द इनर लूप रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो, आउटर लूप रिप्रेजेंट्स द मनी फ्लो। अगर आउटर लूप, यहाँ पे पैसा ही है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बना देता तो आउटर लूप होता रियल फ्लो, इनर लूप होता मनी फ्लो। कोई भी डाउट? बाकी सारे मीनिंग तो ऑब्वियसली हो ही चुका है, इतने उसमें क्या क्या बार बार। इट मस्ट बी नोटेड दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी which is paid by the firms as factor payments is paid back by the factor owners to the firm. So there is circular and continuous flow of money income. मतलब there are no savings. There are no savings. In the circular flow of income, production generates factor income, which is converted into expenditure. The flow of income continues as the production is a continuous activity due to never-ending human wants. Conclusion: total production of goods and services by the firms is equal to total consumption of goods. जितना भी बनाया है वो सब कंज्यूम हो जाएगा, मतलब नो अनसोल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री। नो इन्वेंट्री और नो अनसोल्ड इन्वेंट्री एक ही बात होती है। इन्वेंट्री का मतलब ही होता है जो आपका सामान बच गया, स्टॉक में जो पड़ा है। फैक्टर पेमेंट्स विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम्स। ठीक है जी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, मतलब नो सेविंग्स, नो सेविंग्स। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, मतलब नो रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है फर्म्स अपने पास कुछ नहीं रख रही, जितना भी उन्होंने कमाया था सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म्स, जितना भी उन्होंने पेमेंट करी वो सब कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फर्म ने कुछ भी रिटेन नहीं करा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जितना भी आपने कमाया वो दैट इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर, मतलब देयर आर नो सेविंग्स। रियल फ्लो विल बी इक्वल टू द मनी फ्लो। These are the conclusions which can be drawn of a circular, like which can be drawn from a circular flow in a simple economy or a two-sector economy. Two-sector economy हमारे कोर्स में नहीं है, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर। क्या होता है थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर में? थ्री सेक्टर थर्ड गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट आने से टैक्सेशन होती है, सब्सिडीज होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, नहीं है कुछ। फोर्थ से एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है और कैपिटल ट्रांसफर्स भी होते हैं। बट आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ ये इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए कि सर्कुलर फ्लो है ना टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ सेक्टर में कर रहे होंगे। किस में कर रहे होंगे? फोर्थ सेक्टर में। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आ जाएंगी, एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आ जाएंगे।